सत्येंद्र सिंह चौहान। कहाँ रहते हैं? आंवला लोकसभा में। अच्छा, लोकसभा में अभी आंवला लोकसभा में जो प्रत्याशी कई उतरे हुए हैं और उस पर आपका क्या रुझान है? क्या कहना चाहेंगे, आप किसको सपोर्ट करेंगे? हमारे यहाँ ये क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज का गढ़ है और 90% लोग बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं और इधर उधर के लोग घूम रहे हैं, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वोटर को बहका रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज सब बीजेपी का वोट है। कुछ लोगों का कहना ये है कि क्षत्रिय समाज ब्राह्मण समाज जो है समाजवादियों के साथ है यहाँ आंवला लोकसभा में। इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है। अफवाहों पर कोई ध्यान ना दे। मोदी और योगी को वोट सीधे बीजेपी को वोट दे। क्या नाम है आपका? अमरपाल नाम मेरा। कौन सा गाँव ये? गंगापुर घोटिया। अच्छा, तो अब लोकसभा इलेक्शन जो है किसको आप लड़ रहे हैं 2024 में? 2024 में मतलब हाथी को लड़ाते हैं। अच्छा, तो और भी पार्टियाँ चुनाव मैदान में है, उनको क्यों नहीं लड़ाते आप? सर हमारा तो वोट पार्टी मानती नहीं। सब पूरा गांव हमारा जाटवों का था। जाटवों का वोट करना सब समझते हैं कि हाथी को वोट दें। अच्छा, साइकिल के प्रत्याशी को जानते हैं आप? सर मैं तो जानता नहीं। क्या नाम है आपका? मुकेश चौहान। अच्छा, कौन सा गाँव है ये? बीरपुरा। अच्छा, अब की लोकसभा इलेक्शन में जो 2024 में आप किसको लड़ा रहे हैं? बीजेपी को लड़ रहे। अच्छा, और भी पार्टियां जो है मैदान में हैं, बसपा है, सपा है। हाँ। तो इनको वोट आप क्या है, क्यों नहीं देना चाहते आप, क्या कारण है? बीजेपी ठाकुर समाज की पार्टी है। अच्छा, और सपा? सपा तो अपोजिट में है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाल सिंह। अच्छा, कौन सा गाँव है ये? गांव उरला। अच्छा, कौन से समाज से आते हैं आप? हम आते हैं ठाकुर समाज से, क्षत्रिय। अच्छा, तो इस बार आंवला लोकसभा जो चुनाव चल रहा है 2024, तो इसमें आपका जो है क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि हाँ, क्षत्रिय समाज बीजेपी से नाराज तो है जी, नाराज तो काफ़ी तौर पर है, परंतु जीत हार कम अंतर से होगी बीजेपी की। अच्छा, तो आपका क्या मानना है अब की बार जो है कौन सी पार्टी? अरे भाई, पार्टी क्या, जो फिर बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा तो फिर सरकार भी मोदी की बनेगी। अच्छा, नाम है आपका? हमारा नाम है धर्मेंद्र सिंह चौहान। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम रसूला का रहने वाला हूँ। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन में जो आप किसको सपोर्ट करें आंवला से? हम आंवला से जो सपोर्ट कर रहे हैं वो हम धर्मेंद्र कश्यप को कर रहे हैं और माननीय हमारे श्री आदित्यनाथ योगी जी हमारे ऊपर सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। हम उनके उसमें वोट करना चाहते हैं और अपने देश हित के लिए वोट करना चाहते हैं। अच्छा, समाजवादी जो आंवला क्षेत्र के हैं कार्यकर्ता जो भी समर्थक हैं, तो वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सभी क्षत्रिय और सभी ब्राह्मण जो हमारे साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 90% जो ठाकुर है वो बीजेपी के समर्थन में है और योगी जी के समर्थन में है। और रहेगी ब्राह्मणों की बात, तो ब्राह्मण भी 90% ही यहाँ पर मतलब सपोर्ट में है बीजेपी के। क्या नाम बड़े भाई आपका? हृदय उपाध्याय। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम रसूला में। अच्छा, तो अभी जो लोकसभा इलेक्शन चल रहा है 2024, तो इसमें आप किसको अपना मत देना पसंद करेंगे? मैं तो बीजेपी के लिए कमल का फूल। अच्छा, कौन से समाज से आते हैं आप? मैं ब्राह्मण समाज से। अच्छा, तो अभी जो यहाँ के सपा प्रत्याशी उनके समर्थक लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज क्षत्रिय समाज हमारे साथ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सपा प्रत्याशी, सपा पार्टी ये जातिवाद और इसी के ऊपर चलती है हमेशा। इसमें क्या है कि भाई सपा मुसलमानों की, लेकिन मुसलमानों की भी नहीं होती। वो केवल गुंडे बदमाश मवालियों की पार्टी हो सकती है। अब से जो 2012 से 17 तक का केस था, उसके घाव अभी तक भरे नहीं है। हर 4 किलोमीटर पे लूट खसोट ये चीज़ चलती थी। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में हम बाहर जॉब करते हैं तो पहले हम आंवला से गाँव नहीं आते थे, डर की वजह से कोई लूट ना ले। लेकिन अब पिछले जब से योगी बीजेपी की शासन आया है, तब से हम रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे कोई लूट का तो नाम ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। मान लो पैसा कमाया और लूट लिया तो हम किसके लिए क्या वोट देंगे, क्या वो करेंगे? अच्छा, कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि सपा प्रत्याशी इलेक्शन के बाद जो है नहीं नजर आएंगे। आपके क्या मानना है इस पे? वो तो नहीं आते ही हैं, उसमें क्या बात है। उसमें तो वो जो चंद लोगों के लिए ही रहेंगे। भाई तुम्हारा शासन है, तुम सांसद प्रतिनिधि हो, तुम ये हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बीजेपी की पार्टी के लिए नहीं है, बीजेपी तो सभी के लिए है, कॉमन। ठीक है। नाम रामवीर सिंह चौहान है। अच्छा, कहाँ से निवासी हैं? मैं उरला का निवासी हूँ। अच्छा, जैसे लोकसभा का जो इलेक्शन चल रहा है सन 2024 का, उस पर आपका क्या रुझान है? मेरा रुझान, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना क्या चाहूँगा, इस समय
कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा ये है इस वजह से कि हमें अपने लोकसभा क्षेत्र में अभी कोई भी किसी का रुझान सही नहीं दिखाई दे रहा है। अभी ये जनता अभी खुल के ये नहीं कह रही है कि हम किसके साथ हैं। वोटर जो है अभी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम वोट किसे दे रहे हैं अपना। कौन से समाज से आते हैं आप? जी, कौन से मैं समाज? क्षत्रिय समाज से आता हूँ। क्षत्रिय समाज से। राजपूत। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है लोकसभा में कि क्षत्रिय कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी उनसे नाराज हैं। ना ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन भैया हाँ क्षत्रिय है नाराज। सुनने में आया है कि कहीं दूसरे प्रदेशों में क्षत्रिय समाज की बेइज्जती की गई है। प्रदेशों में या अपने आंवला लोकसभा में हुई है? नहीं, अपने आंवला लोकसभा में तो नहीं, लेकिन और प्रदेशों में मेरे लिए सुनने में आया है कि और प्रदेशों में क्षत्रिय समाज की बहुत बेइज्जती की गई है। प्रत्याशी समाज नाराज है। नीरज मौर्य की प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि क्षत्रिय समाज हमारे साथ है। सपा प्रत्याशी? सपा प्रत्याशी नहीं, सब ऐसा कुछ नहीं है। सब समाजवादी पार्टी के भी साथ है और बीजेपी के भी साथ है। किसको आप वोट देना पसंद करेंगे? अब हम तो अभी ये कुछ नहीं कह सकते किसको वोट देंगे। नहीं, आप क्षत्रिय बता रहे हैं अपने आप को। क्षत्रिय हैं तो क्या है, और क्षत्रिय समाज में कहीं ना कहीं जो अपमान हुआ है उनको जो बातें चल रही हैं तो आपको तो खुल के आना चाहिए। नहीं, अपमान किसी का हुआ हमारा अपमान थोड़ी हुआ है। कोई अपमान जैसे कोई कहते कि हमारा अपमान हो गया तो उससे काम थोड़ी चलता है। हमने अपमान होते नहीं देखा, हमारा अपना अपमान होगा उस दिन देखा जाएगा। हम पंडित सत्य। कहाँ से हैं? मैं ग्राम रसूला से हूँ। अच्छा, अभी जो लोकसभा चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? देखो, लोकसभा चुनाव में हमारे सांसद श्री धर्मेंद्र कश्यप जी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं और इसमें कुछ संशय की बात नहीं है। अच्छा, कौन से समाज से आते हैं? मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। पूरा ब्राह्मण समाज सांसद जी के साथ है और इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल इतना अच्छा रहा, ऐसा कार्यकाल कभी कोई सरकार का नहीं रहा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, कोई भी सरकार हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पहली चीज़ तो ये है कोई गुंडागर्दी नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जो 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन वितरित कर रहे हैं कि घर में एक परिवार को पालना करना पड़ता है, पर तो हमारे मोदी जी की छवि एवं हमारे मोदी जी बहुत ही अच्छे। आपके यहाँ के ब्राह्मण समाज के केवल आप ही हैं कि और भी लोग? नहीं, हमारे यहाँ के ब्राह्मण समाज के 90% ब्राह्मण हमारे समाज के सब मोदी जी को जा रहे हैं और मोदी जी की जो लहर है और आने वाले टाइम में आगे भी रहेगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अच्छा, और भी पार्टियां हैं सपा और जो है बसपा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सपा बसपा पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्यों किसी के बारे में कोई गलत नहीं कहते। अच्छा, वैसे सपा प्रत्याशी हैं, सपा के प्रत्याशी हैं। अब वो भारी प्रत्याशी हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को ये कहना है ये तो कभी आएंगे नहीं फिर इधर क्षेत्र में, जीत जाएंगे तो। वो अपनी अपनी सोच है, परंतु हमारी सोच ये है और हमारा सोच नहीं है, ये समाज कह रहा है, जनता कह रही है। वोट जो है जनता दे रही है, जनता की पुकार है कि अब की बार फिर मोदी तीसरी बार सरकार है, इसमें संशय की बात नहीं। ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम पंडित सुधाकर पाराखरी जी है। कौन सा गाँव है ये? ग्राम रसूला। अच्छा, आपकी लोकसभा इलेक्शन जो है 2024 में किसको आप लड़ा रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? मैं धर्मेंद्र कश्यप जी को लड़ा रहा हूँ। अच्छा, तो बाकी और भी चुनाव पार्टियां मैदान में हैं, सपा बसपा, तो सपा से क्या नाराजगी है आपकी? नाराजगी कुछ नहीं है, मैं टिप्पणी कराना नहीं चाहता हूँ जी। वो लोग आके देखते नहीं है। अच्छा, क्या नाम बड़े भाई आपका? राजन सिंह चौहान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? रसूला। अच्छा, कौन से समाज से आते हैं? ये क्षत्रिय समाज से आते हैं। अच्छा, तो अब की जो लोकसभा इलेक्शन चल रहा है 2024, तो इस बार जो आपका क्या कहना है, औला से किसको आप अपना मत देना चाह रहे हैं? क्या औला से बीजेपी प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र कश्यप। क्षत्रिय समाज हमारा उन्हीं को समर्थन कर रहा है। लगभग 90% क्षत्रिय हमारे यहाँ के सारे बीजेपी में जा रहे हैं। अच्छा, उनके जो समर्थक हैं सपा प्रत्याशी के, तो वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि क्षत्रिय समाज हमारे साथ है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ और अफवाह है, ये अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्षत्रियों के बीच अभी भी सभा कल कराई है हमने। आदेश प्रताप सिंह जो आए थे हमारे जिला अध्यक्ष, तो हमने कल मंदिर पर सभा कराई थी उनकी। तो बहुत सारे लोग थे हमारे उसमें समाज के, ब्राह्मण समाज के, उसमें करीब 100 लोग थे अपने गांव के, तो उन्होंने सबने समर्थन दिया है बीजेपी के लिए। क्या लगता है 2-4 लोग जो हैं क्षत्रिय समाज के जो समर्थक बन के उनके साथ घूम रहे हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो एक कुछ बिरादरीवाद कुछ है, कुछ लोगों ने भड़का दिया है कि धर्मेंद्र कश्यप ने ये बोला है वो बोला है,
उनके बारे में गलत अफवाह फैलाई गई है धर्मेंद्र कश्यप के बारे में, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। केवल सत्य ये है, नीरज मौर्य के बारे में हमने जो सुना है, उनके बारे में भी सुना है कि उन्होंने मतलब वहाँ रहते थे 2007 से 2012 तक विधायक रहे थे जलालाबाद साइड से वो। तो उन्होंने मतलब कोई भी कोटा बटने नहीं दिया, सारे कोटा बेचकर उन्होंने अपना मकान बनवा लिया। बहुत सारी बातें बताई हैं, कई केस लगवाए उन्होंने यादवों पर, ठाकुरों पर, ब्राह्मणों पर। तो बुराई उनकी तो हमने बहुत सारी सुनी है, लेकिन धर्मेंद्र कश्यप के बारे में जो अफवाह उड़ाई जा रही है वो बिल्कुल झूठ है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि इलेक्शन होने के बाद में नीरज मौर्य यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल ये बात सत्य है। अगर इलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो जीत जाए चाहे हार जाए, वो तो नज़र नहीं आएंगे यहाँ, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, ये बात सत्य है। मैं आपका शिवम पाठक, ग्राम रसूला, पोस्ट कचहरी, तहसील औला, जिला बरेली। अच्छा, तो अब की लोकसभा इलेक्शन किसको लड़ा रहे हो आप 2024 में? बीजेपी। अच्छा, और भी पार्टी है चुनाव मैदान में, सपा वाले हैं, बसपा वाले हैं, तो इनसे क्या नाराजगी है आपकी? हमारी इन लोगों से ये नाराजगी है, इन लोगों ने आज तक कुछ किया ही नहीं, दंगा फसाद इसके अलावा कुछ नहीं किया। हमारा जो भी है, अगर रात में हम 12 बजे कहीं भी जाएं, अपना अल्ट्रा ढोने के बाद में हम घूमते हैं। अच्छा, कभी आए कभी जाएं। सपा प्रत्याशी कह रहे हैं कि जो है ठाकुर समाज और पंडित समाज जो है हमारी तरफ है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये कुछ भी नहीं है, ये लोगों की अफवाहें हैं, ये तो चलती रहेंगी। आप कौन से समाज से आते हैं? हम ब्राह्मण हैं, जाति ब्राह्मण है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात ये है कि मतलब हम बीजेपी, जो भी है वो बीजेपी हमारी। ठीक। हाँ। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र उपाध्याय। कहाँ रहते हैं आप? रसूला। अच्छा, अब की जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन जो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या कहना है? ऐसा है, हमारे यहाँ पे धर्मेंद्र कश्यप और नीरज मौर्य 2 लोग लड़ रहे हैं, तो धर्मेंद्र कश्यप के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो सपा के जो प्रत्याशी हैं नीरज मौर्य, उनके समर्थक लगातार ये दावा कर रहे हैं कि क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज लगातार टोटल हमारे साथ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, दावा तो सब करते हैं, दावा से कुछ नहीं होता है। लगभग मेरे अनुमान में 90% जो है ब्राह्मण और 90% ठाकुर, ये जो है मोदी के समर्थक हैं, और 10% में तो वो रह ही जाते हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है। अच्छा, आपके आस-पड़ोस गाँव में वैसे किस्म के होते हैं वो तो